तो बहन की बेटी को गुरुदेव भगवान ने साक्षात जहां पे उनका दरबार लगा हुआ है, परमात्मा ने बहन को साक्षात दर्शन दिए। और बहन ने सुबह उठ के बताया कि आज गुरुजी बहुत प्रसन्न है, जो हम परमात्मा की चर्चाएं कर रहे हैं इस घर में 2 दिन से। तो परमात्मा हम सबके भाव देख के, हमारी श्रद्धा को देख के, कि क्यों तो ये भग रहे हैं, कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी बंगाल। हम कोई काम धंधे के लिए नहीं जाते, बिजनेस के लिए नहीं जाते, पैसे के लिए नहीं जाते। हमारा मकसद है कि हमारे भगत भाई बहन आने वाले विनाशकारी समय से पहले पहले परमात्मा से दिल से जुड़ जाएं। उनको कोई शंका हो भक्ति मार्ग को लेके, गुरुदेव भगवान को लेके, वो निकल जाए, दूर हो जाए, परमात्मा को भोग लगाना शुरू करें, गुरुदेव का प्रकट दिवस मनाएं। इसलिए हम भागादौड़ी कर रहे हैं। सुबह उस बहन को फिर परमात्मा ने दर्शन दिए और दरबार में गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं। दरबार में गुरुदेव भगवान ने यूं हाथ करके बहन को बिल्कुल जैसे मतलब प्रसन्न मुद्रा में, और परमात्मा ने अपनी इस मुद्रा में, और जब हम लोग आरती कर रहे थे उस समय सबको दर्शन दिया परमात्मा ने। और बहन ने बताया कि गुरुदेव भगवान के पीछे बैक साइड में सूरज की किरणें फूट रही थी, गजब का तेज था, ओरा, परमात्मा के ओरा था पीछे पूरा। और परमात्मा हंस हंस के सबको, हम नित्यनेम नहीं कर रहे थे, मतलब 4 या 5 बजे का समय था, सब लोग हम सो रहे थे उस समय। तो बहन ने बताया कि परमात्मा ने सभी सूतों को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बहुत प्रसन्न थे गुरुजी, बहुत प्रसन्न। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, गुरुजी प्रसन्न थे, और खूब गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दिया वहां पे। दूसरी बात, बहन ने जो परमात्मा का दरबार लगाया हुआ है अपने घर पे, तो बहन ने एक बेड बनवाया है परमात्मा का, बेड पूरा बिल्कुल नया बेड, कोई सेकेंड हैंड नहीं, किसी का यूज किया हुआ नहीं, बिल्कुल नया बेड लेके आई है बहन परमात्मा का, चारपाई टाइप में। और बहन ने फिर हमें यह बताया कि भाई जब परमात्मा भोजन करने अपने भगत के घर पे आते हैं, हलवा प्रसाद ग्रहण करने परमात्मा भगत के घर पे आते हैं, यानी जब भगवान अपने भगत के घर पर ही भोजन लेने के लिए आते हैं, तो भगवान सोएंगे कहां? भगवान विश्राम भी तो करेंगे। भाई हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आता है तो खाना भी हमारे घर पे खाएगा और विश्राम भी हमारे घर पे ही करेगा। तो हमारी कोशिश होती है कि रिश्तेदार को हम अच्छी जगह पे सुलाएं, हम सोते हैं उससे भी अच्छी जगह पे सुलाएं। तो बहन ने कहा कि मुझे प्रेरणा हुई अंदर से कि जब गुरुजी भोजन करने के लिए घर पे आ रहे हैं अपने भक्तों के, तो विश्राम भी तो करेंगे परमात्मा। ऐसा थोड़ी कि खाना खाते ही भाई गुरुजी जो है वो चले जाएंगे, लेकिन गुरुजी विश्राम करेंगे कहां पे? तो ये प्रेरणा करके और बहन ने एक बेड बनवा रखा है परमात्मा के लिए, और उस बेड पे बहन ने परमात्मा के लिए नीचे एक बहुत अच्छा सा एक जो है गद्दा बिछा रखा है, उसके ऊपर सफेद एक चादर बिछा रखी है, और एक तकिया लगा रखा है परमात्मा जी के लिए, गुरुदेव भगवान के लिए। ओढ़ने के लिए बहन ने एक हल्का सा एक कंबल रखा हुआ है, और वहीं पे बहन ने परमात्मा का जो है वो दरबार लगा रखा है। और जब भी बहन को वो कपड़े साफ करने होते हैं जो परमात्मा के लिए उसने जो बिछा रखे होते हैं, जो चादर वगैरह होती है, तो देखो कितनी मतलब साध संगति में बैठने से, भगत भाई बहनों के बीच में बैठने से ही हमारे को सद्बुद्धि आएगी, जानकारी मिलेगी। अब एक तो आपने परमात्मा का गद्दा लगा दिया ओढ़ने बिछाने के लिए, और जब आपको लगा कि अब इसको मतलब साफ करना है, धोना है, तो एक तो होगा सीधा जाके उठा के ले आए, वो तकिया भी उठा लिया, उसकी खोल निकाल ली,
बेडशीट आपने खींच ली, ओढ़ने का जो कंबल था वो आपने उतार लिया। नहीं, बहन ने कहा कि पहले मैं यही गलती करती थी, मैं चादर को खींच लेती थी, अचानक से मैं तकिया उठा लेती थी और फिर उनको साफ करके वापस रख देती थी। फिर एक दिन मुझे परमात्मा ने प्रेरणा करी कि मुझे क्या पता कि परमात्मा इस वक्त बेड पर विश्राम कर रहे हैं या इस वक्त परमात्मा अपने किसी और भगत के घर पे या कहीं और परमेश्वर गए हुए हैं। मुझे क्या पता जिस समय मैं चादर खींच रही हूं, क्या पता मेरे गुरुदेव भगवान विश्राम कर रहे हों। तकिया मैंने उठा लिया, क्या पता मेरे गुरुजी लेटे हुए हों। तो ये तो अपमान हो गया। अरे रिश्तेदार 2 दिन से हमारे घर पे है और उसकी चादर यदि मैली हो गई, तकिया यदि चेंज करना है, तो हम उसके सिर से अचानक से खींचते नहीं है, हम वो चादर अचानक से खींचते नहीं है। ये उसका अपमान होता है, उसकी बेइज्जती होती है। तो बहन को फिर परमात्मा ने प्रेरणा की और अगली बार जब बहन ने परमात्मा के लिए दोबारा उन कपड़ों को साफ करने के लिए जब उनको उतारना चाहा, तो पहले दरबार में परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया और फिर घुटने टेक के बेड के पास में बैठ के हाथ जोड़ के बहन ने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, हे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, दासी चाहती है कि आपके वस्त्रों को साफ कर दिया जाए परमात्मा, तकिए के खोड़ चेंज कर दी जाए परमात्मा, आपका जो कंबल है जो ये ओढ़ने का है परमात्मा दासी इसको साफ करना चाहती है परमेश्वर, हे परमात्मा, दासी ये कपड़े ले रही है परमेश्वर, आप दया करना। उसके बाद में फिर बहन ने प्यार से वो कपड़े उठाए आराम से और फिर बहन ने उनको धो के साफ करके फिर वापस परमात्मा का लगा दिया। तो बहुत कुछ